हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो कक्षा 9वीं का है और विषय क्या रहेगा, गणित। और किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। और इस वीडियो के माध्यम से जो हम आपको विद्यार्थी कार्य पुस्तिका बताने वाले हैं, इसमें आज हम भाग से संबंधित प्रश्नों को हल कराएंगे, जिसका कार्यपत्रक 1 बताएंगे। तो चलिए देखते हैं हम विद्यार्थी कार्य पुस्तिका। इस कार्य पुस्तिका को समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण, स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। तो आज हम आपको भाग से संबंधित कार्यपत्रक 1 बताएंगे। कार्यपत्रक 1 का पहला प्रश्न क्या कह रहा है, उसे पढ़ लीजिए। निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। आपको यहाँ पे दिया है, इन संख्याओं क्या करना है, भाग करना है। जैसे एक उदाहरण के रूप में दिया 200 भागित 10। जब 10 का भाग 200 में दिया तो कितना आया, 20। तो ये भाग बहुत सरल है, सिंपल है। देखिए यहाँ पे भाजक क्या है और भागफल, भाज्य क्या है, भाज्य यहाँ पे 200 है और भाजक क्या है, 10। तो यहाँ पे यदि 10, 100, 1000 इसका भाग देना है तो बहुत सरल है कि आप भाजक के शून्य से भाज्य के शून्य को कम कर दीजिए। एक एक शून्य कम कर दिए तो कितना बचा, 20। तो ये आ गया 20 है। 200 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा, 20 आएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे आपने ये 200 लिखे और उसके भागित में कितना कर दिए, 10। एक शून्य से एक शून्य क्रॉस हुआ तो क्या बच गया अब आपका, ये 20। कितना बच गया, ये 20 बच गया। इसी प्रकार नेक्स्ट अगला आपको अब यहाँ से हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1 से हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1 में कितना दिया, 400। 400 में हम 100 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4। कैसे बचा, ये एक 2 शून्य से, ये 400 के 2 शून्य क्रॉस होगा तो क्या बचा, ये 4 बचा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2000 में किसका भाग देना है, 100 का भाग देना है। तो 100 में कितने शून्य हैं, भाजक में 2 शून्य हैं, तो भाज्य के 2 शून्य कम हो जाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ पे 20 बच जाएगा। तो नेक्स्ट है तीसरा सवाल, 5400 में 10 का भाग देंगे तो यहाँ पे 10 का एक शून्य से 5400 का एक शून्य कम किया तो कितना बचा आपका, 540। तो ये आपका भागफल क्या आ गया, 540 आ गया। इसी प्रकार 5000 में आप 1000 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसके 3 शून्य से ये 3 शून्य क्रॉस हो गया तो क्या बचा, 5 बचा। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पे जो दिया था, संख्याओं का भाग कीजिए, तो ये आपको भाग देके बताया और बहुत सरल है। 10, 100, 1000, 10,000 इनका भाग देना सरल है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित संख्याओं का भाग किए बिना बिना भाग किए आपको क्या करना है, हल करना है। और क्या बताना है इसमें, भागफल और शेषफल। ये आपको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। जैसे प्रश्न नंबर 1 में क्या दिया है आपका, यहाँ दिया है 12,1235 भागित 10। अब इसमें भाग देना है तो कितने शून्य है इसमें, भाग जो आपका भाजक है, भाजक में कितने शून्य, एक शून्य, और भाज्य की एक संख्या कम कर दीजिए तो यहाँ पे जो 123 हो जाएगा, ये आपका क्या बचेगा, भागफल। और जो 5 बचा, जो दशमलव लगेगा, वो क्या कहलाएगा, शेषफल। या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1235 भागित 10। तो यहाँ पे एक शून्य तो ऊपर एक संख्या, बाद दशमलव लगा दीजिए, ये 35। तो दशमलव की बाद की संख्या क्या कहलाएगी, शेषफल। और ये क्या कहलाएगा, 123 आपका भागफल। तो ये इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसका दूसरा सवाल देखिए, 526 है, एक शून्य है तो एक संख्या बाद दशमलव आ जाएगा तो 52.6 होगा। तो 52 क्या हो जाएगा आपका, भागफल हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, शेषफल। यहाँ पे दो संख्या बाद दशमलव आ जाएगा तो 45 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, भागफल, और 67 क्या होगा, शेषफल। 1005 में देखिए, दो शून्य बाद दशमलव आ गया ये, तो यहाँ पे जो आपका क्या बचा, 100 क्या हो गया, भागफल, और यहाँ पे शेषफल कितना आ जाएगा, 5। नेक्स्ट है, इसमें भी दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, भागफल और शेषफल 500। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, ये जो आपके 34,567, इसमें 1000 का भाग देंगे तो भागफल 34 आएगा और शेषफल 567। इस प्रकार आप इसको बिना भाग दिए हल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया, निम्नलिखित संख्या का भाग कीजिए। जो संख्या दी है इनका भाग कीजिए कहा है। जैसे क्या दिया है, 693। 693 में 3 का भाग देना है तो भाग कैसे देते हैं, आपको भाग देके बता रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है हमारा, 693 भागित 3, किसका भाग देंगे हम, 3 का। तो यहाँ इस प्रकार से लिख लिया आपने। अब 3 का भाग किधर से देंगे, हम दाई ओर से भाग देंगे। और 3 का भाग सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, पहली संख्या क्या हमारी 6, 3 का भाग 6 में चल जाएगा। हाँ चल जाएगा, क्यों चल जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है और 3 छोटा है, यानी भाज्य बड़ा है और भागफल, वो भाजक छोटा है, तो इसलिए चल जाएगा। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 6 से ना बढ़े, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ क्या लिख दीजिए आप, ये 2 आ गया और 6 उसके नीचे। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। चलिए घटाते हैं इसे, 6 में 6 घटाए 0। फिर अब बचा क्या यहाँ पे, 9, तो हम 9 ले लेंगे। यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 9 लिख देंगे। अब यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 9 से ना बढ़े,
तीन एकम तीन, तीन दून छः, तीतर का 9, कितने बार गया? 3 बार गया। 3 यहाँ लिखेंगे और 9 उसके नीचे लिख देंगे। फिर इसको घटा देंगे, 9 में से 9 घटाएंगे 0, उतारे 3, 3 का भाग 3 में चल जाएगा, हाँ चल जाएगा। कितने बार जाएगा? एक बार, 3 एकम 3, तो ये आ गया आपका, और घटाए तो क्या आ गया? शेषफल 0। तो इस प्रकार से इसको हम हल कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया? जब आपने 3 का भाग 693 में दिए तो कितने बार गया? 231 बार। एक बार इसको हम आपको फिर से बता दे रहे हैं किस प्रकार से भाग देना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, सबसे पहले भाग देने से पहले आप भाग किधर से देंगे? दाई तरफ से। जो पहली संख्या है उसमें भाग चल जाएगा क्या? देखिए 3 का भाग 6 में चल जाएगा, हाँ चल जाएगा, क्योंकि 6 बड़ा है और 3 छोटा है। यहाँ पे भाज्य बड़ा है और भाजक छोटा है। कितने बार गया? 2 बार। फिर 6 में से 6 घटाए 0, फिर उतारे क्या? 9। अब देखिए यहाँ पे अब 3 का भाग 9 में चल जाएगा, क्योंकि 9 बड़ा है और 3 छोटा है। तीतर का 9, 3 यहाँ लिख दिए, 9 यहाँ लिखे। फिर घटाए 9 में से 9 घटाए 0, फिर 3 उतारे, 3 का भाग 3 चल जाएगा, हाँ कितने बार जाएगा? एक बार, एक यहाँ लिख देंगे और 3 में 3 घटाए 0। तो ये आपका 0 क्या बचा? शेषफल। और यहाँ पे ये 231 क्या है आपका? ये 231 आपका भागफल है, और 693 क्या है? यहाँ पे भाज्य है, और 3 क्या है? भाजक है। नेक्स्ट प्रश्न इसी का प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, 624 में 4 का भाग देना है। देखिए यहाँ पे हमने 624 में भाग देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इसमें 6 में 4 का भाग चल जाएगा, हाँ क्योंकि 6 बड़ा है और 4 छोटा है। यहाँ पे भाज्य बड़ा है और भाजक छोटा है, तो भाग चल जाएगा। तो 4 का भाग 6 में कितने बार गया? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बार में बढ़ जाता है तो एक बार जाएगा। एक यहाँ लिख देंगे हम, ये लिख दी 1, और 4 यहाँ पे लिख दी। 6 में से 4 घटाए कितना आ गया? 2, फिर उतारे 2, कितना हो गया? 22। अब 4 का भाग 22 में दीजिए, चल जाएगा, हाँ 4 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 22 से 4 पंचे 20, कितने बार गया? 5, और 5 यहाँ लिखेंगे और 22 के नीचे 20 लिख दिए। अब 22 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2, फिर उतारे हमने ये 4, कितने बार? ये हो गया 24 हो गया, और 4 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 24 से ना बढ़े, 4 छिंग 24, कितने बार गया? 6 बार, 6 यहाँ लिख दिए। तो इस प्रकार 624 में हमने 4 का भाग दी तो 156 आ गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न भी इसी प्रकार है आपका, ये 5 का भाग दी, 5 एकम 5, घटाए तो कितना बचा? 2, उतारे 9, 29, 5 25। तो इस प्रकार से तीसरा प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। चौथा प्रश्न को देखिए, यहाँ पे चौथे प्रश्न में क्या दिया है? 357। 357 में किसका भाग देंगे हम? 7 का। क्या इसका जो 3 में भाग जाएगा? नहीं, 3 में भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या उतार लेंगे? फिर 5 ले लेंगे साथ में, कितना हो जाएगा? 35, 7 पना 35, फिर उतारे 7, 7 एकम 7, कितने बार गया? 51 बार गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर चौथा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5, 505 में किसका भाग देना है आपको? 5 का। तो देखिए 505 में 5 का भाग दी, 5 एकम 5, फिर उतारे 0, भाग जाता -0, फिर 0 में 0 घटाए 0, फिर उतारे 5, 5 एकम 5, कितना आ गया यहाँ पे? 101। 5 का भाग 505 में दी, कितने बार गया? 101 बार गया। नेक्स्ट अगला है 4 में दिए, 4 दूनी 4 तिया 12, 4 एकम 4। तो इस प्रकार से आप इन भागों को दे सकते हैं। अब थोड़ा सा आपको इस प्रश्न पे ध्यान देना है। प्रश्न नंबर 7, 618 में 6 का भाग देना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, 6 का भाग 6 में दिए, कितने बार गया? एक बार, एक यहाँ लिख दिए, 6 में 6 घटाए 0। अब उतारे हमने 1, क्या 6 का भाग 1 में जाएगा? नहीं जाएगा, भाग नहीं जाएगा, इसलिए 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 लिखेंगे। 1 में 0 घटाए क्या बचा? 1, उतारे 8, कितना हो गया? 18। अब 6 का भाग 18 में दिए, कितने बार गया? 3 बार, 6 3 18। तो इस प्रकार से भाग देना है यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 का भाग 100 में दिए, कितना आ गया? 50 आ गया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं का भाग कीजिए। यहाँ पे आपको भाग करने के लिए कहा है। 11 का भाग किस में देना है? 643 में देना है। तो अब 11 का भाग 6 में नहीं जाएगा, उतारेंगे 4, 64 हो जाएगा। अब 11 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़ें कि 64 से ना बढ़े। 11 पना 55, 11 छिंग 66, 6 बार में बढ़ जाता है, तो हम कितने बार लेंगे? 5 बार। तो 11 पना 55, 55 यहाँ लिखे। अब 64 में से 55 घटाएंगे, कितना बच जाएगा? 9 बचेगा। कैसे बचेगा? यहाँ 14 में से 5 घटाए 9, यहाँ बचा 5, 5 में से 5 घटाए 0। अब यहाँ पे क्या है बच्चा आपका? 3 3 उतारे, कितना हो गया? 93। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 93 से ना बढ़े। 11 8 88, 11 9 99, 9 बार में बढ़ जाता है, 8 बार लिए। अब 93 में से हमने क्या घटा दिए? 88 घटाए तो कितना बचेगा? 5। अब यहाँ पे आपका कौन सी संख्या क्या कहते हैं ये बता देते हैं। ये आपका क्या आ गया? शेषफल। ये क्या हो गया आपका? शेषफल हो गया। ये क्या है आपका? भाज्य है। ये क्या कहलाता है? भाज्य। और ये क्या हो गया? भागफल। और ये क्या हो गया? भाजक। तो इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये आपका क्या ज्ञात हो गया? भागफल ज्ञात हो गया, शेषफल ज्ञात हो गया। इसी प्रकार आपको 6304 में किसका भाग देना है? 9 का भाग देना है। 9 का भाग 6 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो उतारे के 3 63 हो गया, 9 7 63। फिर क्या आ गया आपका? यहाँ पे 0 आ गया। अब उतारे क्या? 0, भाग जाता भागरस्ती का 0, फिर उतारे 4, 4 में भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, भागरस्ती का 0। तो क्या बच गया? शेषफल 4 और भागफल क्या आ गया? 700। अब इसको चेक भी कर सकते हैं आप।
क्या कर सकते हैं चेक कि हम इसमें जो भागफल शेषफल है उसका फार्मूला लगा के हम चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है। हम इसका गुणा 9 7 63 क्या करेंगे, जो आपका भाजक है, भाजक का किसमें भागफल में गुणा कर दीजिए और शेषफल को जोड़ दीजिए तो आपको क्या आ जाएगा भाज्य। तो अब 9 का 700 में गुणा किया कितना आ गया 6300, 6300 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 6304। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सही हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको भागफल का है तो भागफल हमने बता दी कितना है 700, शेषफल 4। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 7425 में भाग देंगे। अब 7425 को किसका भाग देंगे, 15 का। 7 में भाग जाएगा क्या, नहीं। तो एक संख्या और ले लीजिए 4, कितना हो गया 74। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ी कि 74 से ना बढ़े, 15 पन्ना 75, 5 में बढ़ता है 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 यहाँ पे लिख दीजिए और 74 में 60 घटाइए कितना बचेगा, 4 में 0 गया 4, 7 में 6 गया 14 बचा। फिर 15 का भाग 14 में नहीं जाएगा, उतारे 2, कितना हो गया 142। अब 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 142 से ना बढ़े, 15 नाम क्या होता है 135। तो यहाँ पे 142 के नीचे 135 लिख दिए, 142 में से 135 घटाया कितना बचा आपका 75, ओ सॉरी 7 बचा, उतारे 5 कितना हो गया 75 और 15 पना 75। तो इस प्रकार से हमने 15 का भाग 7425 में कितने बार गया 495 बार। और ये जो आपका 495 क्या कहलाएगा आपका भागफल, 15 क्या है यहाँ पे भाजक है और 7425 क्या है भाज्य और शेषफल क्या बचा यहाँ पे 0। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी का चौथा नंबर, 3617 में किसका भाग देना है 7 का। आपके बुक किताब में दिया हुआ है जो विद्यार्थी पुस्तिका है उसमें देखना आप 3617 में किसका भाग देना है हमको 7 का। अब 7 का पहाड़ा 7 का भाग पहले 3 में देंगे, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे साइड का 6 उतारे कितना हो गया 36। अब हम 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़े कि 36 से ना बढ़े, 7 पना 35, कितने बार गया 5 बार, 5 यहाँ लिख दिया, 35 36 के नीचे लिख दिए। फिर 36 में 35 हटाए कितना बचा यहाँ पे हमारा ये 1 बचा। फिर उतार ली ये वाला 1 कितना हो गया 11। अब 7 का भाग 11 में कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 7 कम 7, 11 में के नीचे 7 लिख लीजिए, 11 में 7 घटाए कितना बचा 4। अब उतारे हमने क्या 7, कितना हो गया 47। अब 7 का भाग 47 कितने बार जाएगा 6 बार, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 बार में बढ़ जाता है तो 6 बार गया, 47 में से 42 घटाए बचा 5। तो इस प्रकार ये 516 क्या हो गया आपका भागफल और शेषफल क्या बचा यहाँ पे 5 और ये क्या है 7 आपका भाजक है और 3617 क्या है आपका यहाँ पे भाज्य। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 को भी हल करके बताया है और ये प्रश्न नंबर 6 आप देख सकते हैं भाग कैसे देना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यदि 675 किताबें 15 छात्रों को बांटनी हो तो प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी। देखो 15 छात्रों को बांटनी कितनी 675 किताबें, तो प्रत्येक छात्र यानी कि एक छात्र को कितनी बुक मिलेंगी ये पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे 675 15 का भाग दे देंगे। देखिए 675 में हम 15 का भाग दिए कितने बार गया 45 बार गया, 15 चौके 60, 67 में 7 रहता है कितना बचा 7, उतारे 5, 15 पना 75 कितना आ गया 45 किताबें। प्रत्येक छात्र को कितनी किताबें मिलेंगी 45 किताबें मिलेंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, यदि 1500 रुपये को 5 भाई बहनों के बीच बांटना हो तो प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे। तो जो 1500 रुपये हैं इसमें कितने भाई बहन है 5 भाई बहन है, तो 1500 में 5 का भाग दे देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि प्रत्येक को कितने रुपये मिलेंगे। तो देखिए 1500 में हम 5 का भाग दिए, 1500 भागित 5, 5 दिया 15, घटा दी 0 0, भाग नहीं आता भागनस्ती का 0, फिर भाग नहीं आता भागनस्ती का 0, तो यह आ गया आपका 300। तो कितने बार यानी प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे 300 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पर्यावरण दिवस पर 12 विद्यार्थियों ने कुल 156 पौधे लगाए, तो बताइए एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए। क्योंकि 12 विद्यार्थियों ने पौधे लगाए कितने 156, तो एक विद्यार्थी ने 156 में आपको 12 का भाग दे देना है। जैसे 12 का भाग हमने दिए, देखिए कितने बार गया 12 एकम 12, यहाँ 1 लिख दिए और 15 के नीचे 12 लिखे, 15 में से 12 घटाए 3, उतारे 6, 12 तिया 36, तो कितना आ गया 13 आ गया। तो एक विद्यार्थी ने कितने पौधे लगाए, तो एक विद्यार्थी ने 13 पौधे लगाए। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इस प्रश्न के साथ आपका जो भाग का कार्यपत्रक 1 कंप्लीट होता है। बच्चों यदि आपको हमारे द्वारा जो बताया गया कार्यपत्रक के किसका भाग का यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।